अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राफ़िया आसिफ और आप देख रहे हैं अपना वतन टीवी। और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद के पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में और यहां हो रहा है इंडस रास एक्सपो 2026। इस इवेंट को मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम और इग्नाइट नेशनल टेक्नोलॉजी फंड ने ऑर्गेनाइज किया है और ये एक्सपो 23 जुलाई तक जारी रहेगा। इस मेगा एक्सपो का मेन ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान में इंडिजिनस एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजीज को कमर्शलाइज करना है और पाकिस्तान की रोबोटिक्स और ऑटोनमस सिस्टम्स में जो हमारी एडवांसमेंट्स हैं उनको शोकेस करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्च सेंटर से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपने स्किल्स को और अपने क्राफ्ट को डिस्प्ले करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे रोबो वॉर जैसे कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं और नए टैलेंट्स के लिए 50 लाख रुपीज़ का प्राइज़ भी रखा गया है। सो ये एक्सपो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए चलते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं और लोगों से जानते हैं कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। क्या नाम है आपका? साथिया। अच्छा, मुझे इनके बारे में बताएं। जो कैमरास में देख रही हूँ, वीआर देख रही हूँ, ये इसका क्या फंक्शन है? Basically, Head Start School is running a drone academy at different campuses where we are training our students on how to build the drones and how to fly these drones. So these are all built by carbon fiber frame. We provide them with the frame and then they assemble that frame and then they do the soldering of the motors and everything. So they are trained on the simulator first. Once they are trained on the simulator, then they are shifted to physical flying. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है। ये मैं रोबोट देख रही थी यहाँ पे, इसका क्या फंक्शन है, क्या करता है? एक्चुअली ये एक मल्टीपर्पज़ फंक्शन है, रोबोट है। इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। ये आप इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए, यू कैन से दिस इज़ फॉर एज अ रिसेप्शनिस्ट, इट कैन वर्क एज अ रिसेप्शनिस्ट। ये आपको गाइडेंस दे सकता है फॉर द डिलीवरी ऑफ आइटम्स। एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को आपने भेजना है वो आप देख सकते हैं। अगर रिटेल की बात करें, किसी मॉल में आपने कोई चीज़ ढूंढनी है, आपको पता है थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, तो आप रिसेप्शन पे उस प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको गाइड करके उस प्रोडक्ट की लोकेशन तक ले जाएगा। क्या नाम है आपका? अरूज वसीम। ठीक है। नूरा पढ़ती है? जी, मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, बैचलर्स कर रही हूँ। अच्छा, क्या पढ़ रही है, किस डिग्री, कौन सी डिग्री कर रही हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग। अच्छा, तो फिर आपकी जो फील्ड है, तो आपको लगता है कि इस किस्म के जो एक्सपोज हैं वो आपको हेल्प करते हैं? इस तरह के होने चाहिए मजीद एक्सपोज, ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके उनको पार्टी करने की। यस, बेसिकली मेरी तो फील्ड से बिल्कुल रिलेटेड ही है एक्सपो। यहाँ पे डिफरेंट ड्रोन्स हैं, रोबोट्स हैं और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको अपनी फील्ड से ज़्यादा और आपको आगे डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हेल्प मिलती है। और यहाँ पे हमारा एक एग्जीबिशन भी है, टाइटानो सॉल्यूशंस नेम है हमारा, और हम लोग वहाँ पे रोबोट अपना एग्जिबिट किया हुआ है। क्या नाम है आपका? कुरेतुलेन। अच्छा कुरुतुलेन, मुझे ये बताएं कि आप ये अपनी जो आपकी कंपनी है, स्टार्टअप है, आपका रिसर्च सेंटर है आई गेस, तो ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन दें, क्या है? So basically we are from UAV Dependability Lab, FAST University Islamabad. This is a research lab and this lab focus on software quality assurance and software testing. और यहाँ पे आपको जितनी भी labs मिलेंगी they are focusing on hardware. तो हम उस hardware की quality assurance के लिए जो भी testing strategies होती हैं, whether traditional है या AI based strategies हैं, वो सब provide करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अवैस यासीन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मैजिक QC है, ये क्या है, कंपनी क्या करती है और ये आप किस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ जी, हम इस वक्त नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद का ये स्टॉल है। ये रास एक्सपो पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में इस्लामाबाद में। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, दिस इज़ स्पेसिफिक टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान में, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए हमने ये एक सोल्यूशन डेवलप किया है एंड विच इज़ एन ऑटोमेशन सोल्यूशन। और जो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं हमारे पाकिस्तान में, जो गारमेंट्स बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए एक जो क्वालिटी कंट्रोल का जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर जो गारमेंट्स का जो साइज़ वेरीफाई किया जाता है, जो आज तक मैनुअली मेजरिंग टेप से करते होते हैं, तो उस प्रोसेस को हमने ऑटोमेट किया है यूजिंग AI एंड कंप्यूटर विजन। और वही काम जो मैनुअली 2 से 3 मिनट में एक आर्टिकल गारमेंट का जो पीस है वो जो मेजर होता था, तो अब हमारे सिस्टम के थ्रू वो जस्ट 3 to 4 सेकेंड्स के अंदर वो हो रहा है। अच्छा मैम, ये बताएं कि आपको इस एक्सपो में आके कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, मुझे तो इस एक्सपो में आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना सिर्फ आपको अपनी पब्लिक इंडस्ट्री नज़र आई है, लेकिन आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत सारे यंगस्टर्स नज़र आए हैं जो
ना सिर्फ आपकी इस डिफेंस की जो रेस है उसको लीड भी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी लेके आए हैं। आपके स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटिव स्टार्टअप्स हैं, जो इस बात का पोटेंशियल है कि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ ज़हीन बच्चे मौजूद हैं, लेकिन वो ज़हीन बच्चे कुछ कर भी रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वंडरफुल। ये देख रही थी, ये जो टैंकर है इसका नाम है हैदर करार, नाम बहुत अच्छा, तो इसके बारे में आप बताएं इसका क्या पर्पज़ है? अच्छा, बेसिकली ये जो टैंक है ये हम लोगों ने मैन्युफैक्चर किया फॉर आर आर्म फोर्सेस। बेसिकली इस टैंक का ये मकसद है कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे हमारी आर्मी का या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का जाना थोड़ा मुश्किल है और जहाँ पे आपका एनिमी बैठा हुआ है, तो ये एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाता है और जाके न्यूट्रलाइज करता है हमारे टारगेट्स को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला बिन रिजवान। अच्छा, मैं देखिए रोबोटिक हैंड बना हुआ है, बड़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट है, इसका क्या फंक्शन है? मैम, इसका फंक्शन ये था, यूज़र इंटरफेरेंस के लिए हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया था कि लोगों को रोबोटिक्स के साथ खेलने का एक शौक है, एक मज़ा आता है। और इसके अंदर हमने मैम दो चीज़ें इंट्रोड्यूस की हुई हैं। एक तो ये खेलता है आपके साथ, प्लस सेकंड ये हम इससे आपका डाटा ले रहे हैं थोड़ा सा। आपको अगर मैं दिखाऊँ यहाँ, तो ये जो आपको कोऑर्डिनेट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ, ये जो कोऑर्डिनेट्स है मैं सिर्फ इन डाटा को पिक कर रहा हूँ और ये मुझे मोशंस बताता है कि एक ह्यूमन कैसे अपने आप को मूव करता है अपने आर्म को। और इसकी आगे मैम एप्लीकेशंस ये हैं कि हम ह्यूमनाइड रोबोट्स की तरफ इसको लेके जाएं, प्रोस्थेटिक्स की तरफ हम इसको लेकर आ सकते हैं, प्लस एआई को हम दे सकते हैं कि वो हमें प्रेडिक्ट करके बता सकता हो कि आपके लिए बेस्ट राइटिंग स्टाइल्स क्या हैं, बेस्ट किसी चीज़ को पकड़ने का स्टाइल क्या है आपकी मोशन के हिसाब से। तो इट हैज़ अ वेरी वास्ट कम्युनिटी एंड मार्केट इन नियर फ्यूचर। अच्छा अब्दुल्ला, इसके बारे में बताएं, स्लैक के बारे में। स्लैक क्या है? Slack is basically a program on the web, aid for teachers and for students. As you can see here, you can take many quizzes, and this is an anti-cheat. This is Pakistan's first proper anti-cheat program. It has proper end-to-end encryption, and basically what teachers couldn't do before, such as assessments making. Maybe you should know that it was very hard for teachers. This had made it all in one easy. We use AI agents. They help the teachers in this, and they can easily make more stuff. क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं फाउंडर हूँ एक्स प्रोडक्ट्स का। और इग्नाइट के स्पॉन्सरशिप के ऊपर ही मैं इधर अपना शोकेस करूँ अपने प्रोजेक्ट नोनी को। इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा बताएं क्या है? बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये हेल्थ केयर से रिलेटेड है और जिसमें हम पेशेंट केयर, हॉस्पिटल ऑपरेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वगैरह के फीचर्स इसमें अवेलेबल है। लेकिन इसको मेनली मैं अब इसको रेस्टोरेंट वगैरह में और स्कूलिंग वगैरह में भी अब इसको यूज़ करने का प्लान रखता हूँ। तो इसमें काफ़ी सारे यूज़फुल फीचर हैं, जैसे हेल्थ स्कैनर है जो कि आपका फेस स्कैन करके आपको BMI कैलकुलेट करके और फिर वो आपको उसका डाइट प्लान आपको बता देगा और आपका वर्कआउट बता देगा, हेल्थ टिप्स बता देगा। देन फर्दर हम इसको एनालाइज कर सकते हैं AI डॉक्टर के थ्रू। वो फिर आपको पूरी एक जनरेट रिपोर्ट करके देगा, वो QR कोड के ज़रिए आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकती हैं। देन फिर वो रिपोर्ट आप अपने किसी भी डॉक्टर के साथ शेयर कर सकती हैं और बेस्ड ऑन योर रिपोर्ट फिर वो आपको कोई सजेशन कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से। अच्छा मुझे बताएं, आप अपने साथ बच्चों को भी लाइए, कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे आके बच्चों को लाके, कैसा लग रहा है? I think it was potentially a great experience. काफ़ी exposure मिला है बच्चों को भी and personally for me as well gives me an insight into what is building up in the technology sector especially or what is happening that we're unaware of. So definitely it was a great experience. अच्छा मुझे ये बताएं कि खुदी चैट क्या है? खुदी चैट इज़ अ चैट एप्लीकेशन है सिमिलर टू व्हाट्सएप। ये पाकिस्तान की फर्स्ट सॉवरन चैट एप्लीकेशन है और इसका सारा डेटा सेंटर सब कुछ पाकिस्तान में होस्टेड है। और इसमें एक सबसे ख़ास बात है कि इसका अपना LLM मॉडल भी है जो जिसका नाम है सुपरवाइज, सिमिलर टू मेटा AI। तो आप इसमें मैसेज, चैट, वाइब्स सब कुछ इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि लोगों ने किस तरह से एंजॉय किया इसको, जो स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज, स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनको कैसे एक मौका मिला कि वो यहाँ पर आएँ, इस किस्म के इवेंट्स में, एक्सपो में आएँ और उनको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिली और लर्निंग का बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। तो आज के लिए इतना ही, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।
watching अपना वतन।